एक बार फिर से स्वागत है भाई आपका। नमस्कार सभी को, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन परिवार, आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिफेंस गुरुजी के अंदर, जिसमें आज हम एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर जो सबका डर रहता है मन में, है ना। मैंने पिछली बार जितने भी हमने प्रैक्टिस सेशन चलाए हमारे डिफेंस गुरुजी की टीम के द्वारा, रीजनिंग आता था, सबको मजा आता था, ठीक है, जीके करते थे, वन लाइनर, सबको मजा आता था। बट जैसे ही नंबर आपका जैसे ही आ जाता है, इसकी बात कर रहा हूं अदर देन साइंस सब्जेक्ट, यानी कि ग्रुप वाई की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे सब्जेक्ट आता था मैथ्स या फिर एप्टीट्यूड, जो आपके सामने दिख रहा होगा आपको अच्छे तरीके से, है ना। जब इस सब्जेक्ट की बारी आती थी तो आपकी आंखें थोड़ी सी झुक जाती थी, और जो कमेंट्स जो है ना वो भी आपके लेवल जो मैं बात करता हूं वो थोड़े से कम आने लगते थे वो चीजों को लेकर, है ना। या इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में मैथ्स को लेकर के एक डर रहता है कि कैसे यार मैथ्स को कैसे हम करें, ठीक है ना। और अदर देन साइंस सब्जेक्ट को लेकर के यही एक वो ऐसा टॉपिक रहता है आपका मैथ्स, ठीक है ना। ऐसा सब्जेक्ट मान के चलिए इसको, जहां आपको थोड़ा सा डर लगने लगता है। तो आज हम उन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, बातें करेंगे और जानेंगे कि क्वांटिटी जो आपका एप्टीट्यूड है या फिर मैथ्स जो होता है वाई ग्रुप के अंदर, उससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, है ना, कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से आते हैं यार, कितने क्वेश्चन यहां से आते हैं हमारे, कोई ऐसा चैप्टर भी जहां से एक से ज्यादा हमारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो उन सारी चीजों के बारे में जानेंगे और अच्छे तरीके से एक बार मैं आपको बता दूं, पूरा का पूरा ओवरव्यू दे देता हूं कि भाई आप कैसे चीजों को हैंडल करेंगे, कहां आप टॉपिक को छोड़ करके भी चल सकते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आपके होते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको आप छोड़ के भी चल सकते हैं। क्योंकि कुल मिलाकर के अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करता हूं, मैथ्स की अगर मैं बात करता हूं, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है वो ये लगा के चलिए, किसी में 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी में 8 क्वेश्चन वो आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि एक ऐसे रेशियो के रूप में हर बार जो है ऐसा ही सब्जेक्ट के रूप में आपके 7 से 8 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। चाहे आप इन चीजों को प्रीवियस ईयर जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, एयरफोर्स आप 2024 या फिर 2024 या 23 के जितने भी एग्जाम अगर आप देखें, ठीक है, या फिर उनका एक ओवरव्यू देखें जैसे ही चलता है, जो कि आपका आफ्टर द एग्जाम पूरा का पूरा रियल एनालिसिस जो टीम के द्वारा दिया जाता है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हम बार बार करवाते भी, और सेम डिट्टो क्वेश्चन भी आपके द्वारा वहां देखने को भी मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं हम आज मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक है जहां जो सबको डर लगता है, एक बार वो डर जो है उसको हम खत्म करते हैं और जानते हैं कि कहां आप चीजों को पढ़ें, ठीक है। और ऐसे टॉपिक जहां आप उनको छोड़ करके भी चल सकते हैं, ठीक है ना। बात है एप्टीट्यूड की। एप्टीट्यूड जो आपका होगा या फिर अदर देन साइंस सब्जेक्ट के अंदर जो आपका मेंटल मैथ जो होता है, इसको मेंटल मैथ्स के रूप में भी जानते हैं। मेंटल मैथ्स जिसमें आप एक ऐसा मैथ है जो आप 6th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं उन चीजों को, ठीक है ना। आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा होगा, डिस्काउंट आपने पढ़ा होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने पढ़ा होगा। क्या आप इन चीजों को 11th 12th में कभी पढ़ते हैं? आप कहेंगे नहीं पढ़ते सर। इसका मतलब है कि जब बात आ जाती है आपकी 6 से लेकर के 10, 6 to 10th जब बात आती है, यहां तक का जो आपका मैथ्स होगा, और वो भी बेसिकली एनसीईआरटी। कौन सा भाई? एनसीईआरटी जो आपका मैथ रहता है, उससे रिलेटेड आपका पूरा का पूरा ये जो मैथ्स है वहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और बहुत बेसिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो आपका कैलकुलेटिव जो पार्ट होता है जो क्वेश्चंस का आता है, वो ये लगा के चलिए कि अगर आपके 8 क्वेश्चंस इस मैथ में से आ रहे हैं ना, अगर 8 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो कि आपका कैलकुलेटिव पार्ट मिलता है, कैलकुलेशन वाले, ठीक है। यानी कि मैं इसलिए ये चीजें आपको बता रहा हूं क्योंकि बहुत सालों से हम ये चीजें कर भी रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही एनालिसिस हमने देखा है और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। ये नहीं कि भाई यहां पे आके खड़े हो गए और चीजों के बारे में कहने लग रहे हैं कि भाई ऐसा भी कुछ आता होगा, ये मतलब कुछ आपकी ऐसी सोच नहीं है, ऐसी मतलब आगे की ये नहीं सोच रहे कि ऐसा है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है, हमने ये चीजें देखी भी है,
इसलिए हम इन चीजों के बारे में कह सकते हैं कि भाई यहाँ ऐसा हो रहा है और आगे का पता नहीं चलता ज्यादा, ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे हमारे आइडियाज होते हैं बिल्कुल जो कि 99% कारगर होते हैं, ठीक है ना, और हर बार ऐसा ही मिलता है, ठीक है। उन चीजों को लेकर ही हम यहाँ पर इन वीडियोस को भी बनाते हैं, ठीक है ना, जो कि एक रियल एनालिसिस के रूप में आपके सामने दिए जाते हैं, ठीक है। चलो अब बात आती है कि भाई रागा के अंदर ये जो आपका चैप्टर जो आपके रहते हैं 8 क्वेश्चंस या कभी कभार 7 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो कभी ये आपके 9 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। बट रेशियो जो है आपका 7 से लेकर के 9, यानी कि ये जो क्वेश्चन होते हैं 7 to 9 आपके सिर्फ और सिर्फ इतने नंबर या फिर इतने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड एक बार हम जान लेते हैं कि कैसे हम इन टॉपिक्स को करें, कि कैसे कौन से टॉपिक्स करें कि भाई जिनसे हमारा वेटेज बच जाए और जहां से हमको क्वेश्चन भी देखने को मिले, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक आता है आपका वो मैं आपको बता देता हूं, परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिनसे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो रिलेट करते हैं, चाहे आपका प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर हो, सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक हो, मिक्सर एलिगेशन हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, ऐसे बहुत सारे चैप्टर होते हैं जो कि रिलेट करेंगे डायरेक्ट आपके परसेंटेज को। और परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक जहां से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना, यानी कि क्योंकि हर एक ऐसा वो टॉपिक है जहां से एक एक क्वेश्चन बनते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन जो आने हैं आपके, वो कुल मिलाकर के एक एक क्वेश्चन ही यहां से बनेंगे। और ऐसा चैप्टर जो कि आपका एडवांस में आता है, और एडवांस में जो टॉपिक होता है एक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सबने इसके बारे में पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जहां से अकेली एक ऐसा टॉपिक है जहां से 2 क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिलते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के मैथ्स की अगर मैं बात करता हूं तो, ठीक है। अकेले 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में, और वो भी जनरल ट्रिग्नोमेट्री होती है जहां से जनरल आपके जो फॉर्मूला से रिलेटेड जनरल जो फॉर्मूलाज होते हैं या फिर उनको आइडेंटिटी जिनको हम कहते हैं, तो आइडेंटिटीज के ऊपर ही आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आते हैं, चाहे वो 1 क्वेश्चन आए या 2 क्वेश्चन। बट हर बार यहां से जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो कितने क्वेश्चन मिलते हैं भाई? 2 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो। बात करते हैं, बट सबसे पहले हम अर्थमेटिक को लेकर के सेकंड जो आपका चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है, ठीक है। परसेंटेज जो कि रिलेट करेगा प्रॉफिट लॉस से भी, जो कि इंपॉर्टेंट बहुत होता है टॉपिक, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आपका टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ जो कि आपने 5th में पढ़ा होगा, 6th क्लास में पढ़ा होगा, 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा, और 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। और ऐसे कुछ स्टेटमेंट डायरेक्ट भी आती हैं जो कि आप 10th में भी पढ़ते हैं, पहले ही चैप्टर के अंदर या फिर पहले और दूसरे चैप्टर के अंदर इन चीजों को पढ़ते हैं, जिसमें आपका एक ऐसा स्टेटमेंट होता है कि एलसीएम और एचसीएफ की जो प्रोडक्ट होती है वो किसकी इक्वल होती है? किसी 2 नंबर के मल्टीप्लाई की, ठीक है। ऐसी स्टेटमेंट जो आपकी डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलती है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है, ठीक है। 3 चैप्टर आपके यहां से। एक आपका जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है भाई एवरेज। कौन सा भाई? एवरेज की अगर मैं बात करता हूं तो एवरेज जो है आपका एक क्वेश्चन, मतलब कंफर्म लगा करके चलिएगा इन चीजों को, कि कंफर्म यहां से आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो एक एवरेज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहां पे। आगे चलते हैं। 5th आपका एक ऐसा चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और बहुत इजी भी ये टॉपिक रहते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यहां से भी एक क्वेश्चन आप लगा करके चल सकते हैं, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन तो आ जाते हैं यहां से, ठीक है ना। इसके बाद अगर जो बचा है आपका एडवांस का पार्ट, जहां आप कैरी कर सकते हैं किसको भाई? एरिया। और एरिया किससे रिलेटेड? सिर्फ और सिर्फ 2D। और 2D के अंदर जो आपके आते हैं कौन सी चीजें आप लगा सकते हैं भाई? रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर, ठीक है। रेक्टेंगल और स्क्वायर से रिलेटेड ही लगभग आपके क्वेश्चन जो है वो निपट जाते हैं। एक चैप्टर आता है आपका मेंसुरेशन। कौन सा चैप्टर होता है भाई? एक मेंसुरेशन आता है, और मेंसुरेशन में आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 2D से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा। 3D से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। 2D से रिलेटेड अगर मैं बात करता हूं तो चाहे आपका वो हो जाए भाई, या फिर वॉल्यूम हो सकता है, वॉल्यूम से रिलेटेड भी आए, बट यहां पर एरियाज आ जाते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर, वही आपका मेंसुरेशन है। यानी कि मेंसुरेशन तो आपकी यहीं पे आ गई ना, 2D के अंदर ही जो आपका कनेक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ। तो ये चीजें सारे के सारे वो एक ऐसे चैप्टर हैं जहां आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना।
और अगर बात करते हैं एक ऐसा टॉपिक, वॉल्यूम भी अगर पूछ लिया जाए 3D के अंदर वॉल्यूम, तो वो भी कुछ अलग से नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ क्यूबॉइड, ठीक है, कोन या फिर सिलेंडर, इनसे रिलेटेड ही कोई एक आध क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। या फिर एक मान सकते हैं आप एलसीएम और एचसीएफ, या फिर एवरेज फ्रैक्शन, एक टॉपिक आता है आपका फ्रैक्शन, वहां से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो कि डायरेक्ट स्टेटमेंटल बेस्ड क्वेश्चन ना होके सिंपली क्वेश्चन आपका मिलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और एक क्वेश्चन कंफर्म जो मैं बताता हूं भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि इनसे कई बार ऐसा होता है कि इनमें से क्वेश्चन ना पूछ के यहां से क्वेश्चन पूछ ले, तो मैं रिलेट करते हुए एक 2 से 3 जो आपके टॉपिक है वो एक्स्ट्रा लिख दे रहा हूं कि भाई कई बहुत बार ये इनसे आ जाते हैं टॉपिक, तो बहुत बार इनसे आ जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो टॉपिक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल वो भी पूछता है किसका भाई, जो आपका होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, किसका होता है भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इक्विलैटरल ट्रायंगल से आपका ये तो क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, जिसके अंदर एंगल जो होता है, हर एक एंगल, एवरी एंगल जो होता है 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट है वाई ग्रुप के मैथ्स को लेकर के, और यहां से कंफर्म आपके जो आपके क्वेश्चन है वो पूछे भी जाते हैं। तो आशा करता हूं सबको इनके बारे में पता होगा, क्वेश्चन भी आपको निकालने आते होंगे, बट एक ऐसी अप्रोच वो अलग से होती है जो कि आपका एक टाइम बचाती है। तो टाइम जो होता है ना, वो अलग से बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही जो चीजें हैं, टाइम मैनेजमेंट ही आपकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके अंदर आपका स्कोर करवाती है, वेटेज जो है आपका बहुत ज्यादा बढ़वाती है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए जो कि रिलेट करते थे आपके अदर देन साइंस सब्जेक्ट में जो आपका मैथ्स आता है, मेंटल मैथ्स जिसको कहते हैं, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी जिसको हम कह सकते हैं। आशा करता हूं सभी को ये सारी की सारी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो में, जितनी भी चीजें रिलेट हुई आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।